यदि ईश्वर आपसे प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप तैयार रहें। वे आपको आपकी मांग से अधिक देने के लिए हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को सहायता देने को पुण्य समझते हैं, काश जीवित व्यक्ति को भी सहायता देने को पुण्य समझने लगें तो जीवन सरल हो जाएगा। कृपया इतना जीवन के बारे में सोचें नहीं। जिसने जीवन दिया है उसने भी निश्चित रूप से कुछ सोचा होगा। लोगों से बिना कारण मिलना नहीं होता। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा न करें। यदि आप किसी को एक पल के लिए भी सुख प्रदान करते हैं तो अपने दुख की चिंता कभी न करें। जब दुख और वक्ता दोनों सहन करने लगे हों तो समझ लेना चाहिए कि जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखता है तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग थोड़ी सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और ईश्वर थोड़ी सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बच्चा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जीवन में जितना संयम रखेंगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहने पर कोई ध्यान नहीं देता। मेहनत करेंगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो सब आपके लिए जलेंगे। जीवन एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन न हो, उसे जीवन नहीं बल्कि काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना किसी गलती के भी दुर्भाग्यपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि आप वैसा नहीं करते जैसा लोग चाहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे प्राप्त दुख किसी को नहीं मिलना चाहिए और मुझे प्राप्त सुख सभी को मिलना चाहिए। मैंने हंसते हुए भी देखा और रोकते हुए भी देखा। किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखा। यह जान लिया कि जीवन वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, थोड़ा रुलाता है, थोड़ा हंसाता है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा न करें, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय देगा। वह आपके साथ हर परिस्थिति में रहेगा। वह सदैव आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखता है।
उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, केवल उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए कृपया अपनी सोच को सुधारें, फल अवश्य ही अच्छा होगा। आप इतना कमजोर न बने कि कोई आपको आसानी से तोड़ सके, बल्कि आप इतना मजबूत बने कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख आपको मजबूत बनाता है, भय आपको साहसी बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि हमारी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमें समझ आएगा। उस दिन जीवन में सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? यदि वह सोच नहीं होती है, जो लिखा गया है वही होगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बावजूद पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बारिश आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ है उसे भूलकर नई शुरुआत करें और याद रखें कि जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। आपको अच्छा काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई सम्मान करे या न करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान हो सकता है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत करें और उस परमात्मा पर विश्वास रखें, क्योंकि यह सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ भी सीखने का अवसर नहीं प्राप्त करते हैं। वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन में किसी भी कार्य को संपादित कर सकता है। इंसान की नेकियों पर सभी चुप रहते हैं, लेकिन अगर बुराई पर चर्चा होती है तो गूंगे भी बोलने पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर प्रकट करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, वहीं लोग आपको नष्ट करेंगे। बुरे से बुरा क्या होगा, हम यह तो हमेशा ही सोच लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल की सदस्यता ले लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।